भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा खेती पर निर्भर है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में खेती योग्य भूमि की उर्वरकता में निरंतर गिरावट देखने को मिल रही है। मिट्टी की उर्वरकता से तात्पर्य उसकी वह क्षमता है जिससे वह फसलों की आवश्यक पोषक तत्व, जल और जैविक कारक प्रदान करती है। घटती उर्वरकता न केवल कृषि उत्पादकता को प्रभावित करती है, बल्कि किसानों की आय, खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिकी संतुलन पर भी नकारात्मक असर डालती है। हरित क्रांति के बाद किसानों ने तेजी से यूरिया, डीएपी और पोटाश जैसे उर्वरकों का इस्तेमाल शुरू किया। शुरुआत में इसका लाभ भी मिला, लेकिन लंबे समय तक इनके अधिक प्रयोग से मिट्टी की प्राकृतिक संरचना और लाभकारी जीवाणु धीरे धीरे नष्ट हो गए। गोबर, हरी खाद, पत्तियां और कंपोस्ट जैसे जैविक पदार्थों का उपयोग धीरे धीरे घट गया है, जिससे मिट्टी में कार्बनिक तत्वों की कमी हो गई है। चावल और गेहूं चक्र जैसे मोनोक्रॉपिंग से मिट्टी थक चुकी है और खास पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं। साथ ही अत्यधिक सिंचाई, जल निकासी की खराब व्यवस्था और लवणता यानी सैलिनिटी जैसी समस्याओं से भी मिट्टी को बंजर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। भारी वर्षा, वनों की कटाई और ढलानों पर खेती के कारण मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत, खेती की जमीन पर निर्माण कार्य और रसायन युक्त औद्योगिक कचरे से मिट्टी प्रदूषित हो रही है। फसल उत्पादन में गिरावट एक मुख्य कारण है। खेती में लागत में वृद्धि भी किसान की कमजोरी का मुख्य कारण है। किसानों की आय में धीरे धीरे कमी हो रही है। खाद्य सुरक्षा पर लगातार खतरा मंडराता जा रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र में लगातार असंतुलन हो रहा है। किसानों को उनकी मिट्टी की पोषकता की जानकारी देना ताकि संतुलित उर्वरकों का प्रयोग किया जा सके, ये सब सरकार की जिम्मेदारी है। वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद, हरी खाद जैसे विकल्पों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विभिन्न फसलों की बारी बारी से खेती करने से मिट्टी को विश्राम मिलता है और उर्वरकता बनी रहती है। ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसे आधुनिक तरीकों से जल प्रबंधन किया जा सकता है। रासायनिक मुक्त खेती से मिट्टी का स्वास्थ्य पुनः बहाल किया जा सकता है। भारत में खेती की जमीन की घटती उर्वरकता एक गंभीर कृषि संकट है। यदि समय रहते सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में खाद्य उत्पादन और किसान आजीविका दोनों पर संकट बढ़ सकता है। स्थायी कृषि पद्धतियों को अपनाकर ही इस समस्या का समाधान संभव है।